तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इस्लामिक देश सऊदी अरब ने इस्लाम के साथ किया धोखा। सऊदी अरब की सरकार ने नियमों में संशोधन करके सऊदी अरब में शराब पीने की मुसलमानों को दी इजाज़त। अब पूरे सऊदी अरब में धड़ल्ले से बिकेगी शराब। बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से होगा खेला। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। बीजेपी की बड़ी धड़कनें। बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने 32 गायकों को भेजा नोटिस। पार्टी को बदनाम करने का लगाया आरोप। मौलाना अरशद मदनी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले लंदन का मेयर बन सकता है मुसलमान, लेकिन भारत में उच्च पदों पर नहीं मुस्लिम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सऊदी अरब की सरकार ने मुसलमानों के साथ किया धोखा। नियमों में संशोधन करके सऊदी में मुसलमानों को शराब पीने की दी इजाज़त। अब सऊदी में बिकेगी शराब। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश सऊदी अरब की सरकार ने मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा सऊदी अरब में किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लाम में शराब को हराम माना गया है। अब उसी शराब को सऊदी अरब की नई सरकार ने नियमों में संशोधन करके सऊदी अरब में बेचने की इजाज़त दे दी है। यानी अब सऊदी अरब में कोई भी व्यक्ति शराब पी सकेगा और सऊदी अरब में हर जगह पर अब शराब मिलेगी। सरकार ने अब तक जो शराब पर प्रतिबंध सऊदी अरब में लगा हुआ था उस प्रतिबंध को हटा दिया है और नियमों में संशोधन कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब सहित अन्य मुस्लिम उलमा शराब को हराम मानते हैं और इस्लाम धर्म में शराब हराम है। लेकिन अब इस्लामिक देश जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जहां से इस्लाम धर्म दुनिया में फैला, अब उसी जगह इस्लाम धर्म के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और सऊदी अरब की सरकार ने अब उसी जगह पर शराब पीने की इजाज़त दे दी है। देखना ये होगा कि अब मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करेंगे या फिर नहीं, या सऊदी अरब ने जो काम किया है वो आपकी नज़रों में ठीक है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में फिर होगा खेला। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। दोस्तों आपको बता दें कि MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब नीतीश कुमार के लिए अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिससे भाजपा की धड़कनें बदल गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हलचल मच गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी और हालात बने तो MIM पार्टी नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार है। कल थी तल की आज यूं आई नरमी। दरअसल आपको बता दें कि अब तक ओवैसी नीतीश कुमार को बीजेपी का साथी होने के कारण सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़ा बताते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें या बिहार के विकास, मुसलमानों या अन्य लोगों के लिए ठोस कदम उठाएं तो उनकी पार्टी JDU को कंधा देने से पीछे नहीं हटेगी। सीमांचल का एंगल और ओवैसी की शर्त। ओवैसी ने ये ऑफर खाली हाथ नहीं दिया है, इसके पीछे जो है असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल बिहार के विकास की भी मांग की है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लंदन का मेयर बन सकता है मुसलमान, भारत में मुसलमान नहीं बन सकता। कुलपति अरशद मदनी ने उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों अल फलाह यूनिवर्सिटी सहित दिल्ली में हुई घटना को लेकर विवाद चल रहा है। मुसलमानों पर गंभीर आरोप लगाकर उनको आतंकवादी सहित अन्य आरोपी बनाया जा रहा है। अब इसी मामले पर बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने ऐसा बयान दिया है जिससे अंधभक्तों की जल उठी है। दरअसल आपको बता दें कि अरशद मदनी ने कहा है कि भारत में मुसलमान उच्च पदों पर नहीं है। ये भारत के लिए बहुत गंभीर समस्या है। अगर भारत में कोई मुसलमान कोई ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है और उसे जेल में डालती है। अरशद मदनी का कहना है कि अमेरिका जैसे बड़े शहरों में ऊंचे पदों पर मुसलमान पहुंच गए हैं। लंदन का मेयर मोहम्मद ममदानी बन गए हैं, लेकिन भारत में अगर कोई मुसलमान कुलपति किसी यूनिवर्सिटी का बनता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि आजम खान को डाला गया है। यानी मदनी का साफ कहना है कि मुसलमानों के साथ अब भारत में भेदभाव हो रहा है और मुसलमानों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है।
इसे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने 32 गायकों को भेजा नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब आरजेडी ने गायकों को नोटिस भेजा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी जानकारी दी है। पार्टी की ओर से 32 बिहार के गायकों को नोटिस भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के दौरान आरजेडी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना गाने वाले गायकों को तेजस्वी यादव ने नोटिस भेजा है। पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। पार्टी का मानना है कि चुनाव के दौरान जानबूझकर कई गाने पार्टी को बदनाम करने के लिए लॉन्च किए गए। बिना अनुमति के पार्टी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाने बजाए गए, जिससे बदनामी हुई। उन्होंने बताया है कि आगे से बिना इजाज़त राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेताओं का नाम मेंशन करके कोई भी गायक या एक्टर गाना गाएगा तो एक्टिंग की तो आरजेडी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और डिफेमेशन का केस भी करेगी। दरअसल आपको बता दें कि इन्हीं गानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा था और अब दोस्तों आरजेडी ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। दोस्तों आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब नीतीश कुमार के लिए अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिससे भाजपा की धड़कनें बदल गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हलचल मच गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी और हालात बने तो एमआईएम पार्टी नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार है। कल थी तल की आज यूं आई नरमी। दरअसल आपको बता दें कि अब तक ओवैसी नीतीश कुमार को बीजेपी का साथी होने के कारण सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़ा बताते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें या बिहार के विकास, मुसलमानों या अन्य लोगों के लिए ठोस कदम उठाएं तो उनकी पार्टी जेडीयू को कंधा देने से पीछे नहीं हटेगी। सीमांचल का एंगल और ओवैसी की शर्त, ओवैसी ने ये ऑफर खाली हाथ नहीं दिया है। इसके पीछे जो है असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल बिहार के विकास की भी मांग की है। इसे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लंदन का मेयर बन सकता है मुसलमान, भारत में मुसलमान नहीं बन सकता, कुलपति अरशद मदनी ने उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों अल फलाह यूनिवर्सिटी सहित दिल्ली में हुई घटना को लेकर विवाद चल रहा है। मुसलमानों पर गंभीर आरोप लगाकर उनको आतंकवादी सहित अन्य आरोपी बनाया जा रहा है। अब इसी मामले पर बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने ऐसा बयान दिया है जिससे अंधभक्तों की जल उठी है। दरअसल आपको बता दें कि अरशद मदनी ने कहा है कि भारत में मुसलमान उच्च पदों पर नहीं है। ये भारत के लिए बहुत गंभीर समस्या है। अगर भारत में कोई मुसलमान कोई ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है और उसे जेल में डालती है। अरशद मदनी का कहना है कि अमेरिका जैसे बड़े शहरों में ऊंचे ऊंचे पदों पर मुसलमान पहुंच गए हैं। लंदन का मेयर मोहम्मद ममदानी बन गए हैं, लेकिन भारत में अगर कोई मुसलमान कुलपति किसी यूनिवर्सिटी का बनता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि आजम खान को डाला गया है। यानी मदनी का साफ कहना है कि मुसलमानों के साथ अब भारत में भेदभाव हो रहा है और मुसलमानों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। इसे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने 32 गायकों को भेजा नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब आरजेडी ने गायकों को नोटिस भेजा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी जानकारी दी है। पार्टी की ओर से 32 बिहार के गायकों को नोटिस भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के दौरान आरजेडी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना गाने वाले गायकों को तेजस्वी यादव ने नोटिस भेजा है। पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। पार्टी का मानना है कि चुनाव के दौरान जानबूझकर कई गाने पार्टी को बदनाम करने के लिए लॉन्च किए गए। बिना अनुमति के पार्टी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाने बजाए गए, जिससे बदनामी हुई। उन्होंने बताया है कि आगे से बिना इजाज़त राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेताओं का नाम मेंशन करके कोई भी गायक या एक्टर गाना गाएगा तो एक्टिंग की तो आरजेडी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और डिफेमेशन का केस भी करेगी।
दरअसल आपको बता दें कि इन्हीं गानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा था और अब दोस्तों आरजेडी ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।